एवरीवन, आई एम कृतिका फ्रॉम बीपी एडुकेटर्स। आज के हमारे एक्सेल के न्यू सेशन में डे 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज सीखेंगे कि एक्स लुकअप क्या है, वी लुकअप क्या है एंड एच लुकअप क्या है और एक्स मैच क्या है। पिछले क्लास में हमने लेफ़्ट, राइट, मिड इन टॉपिक्स को देखा था। आज हम देखेंगे कुछ लुकअप फंक्शन एंड लुकअप वैल्यूज़ के बारे में, जिसमें एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप एंड एक्स मैच के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स लुकअप से स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जिसमें फर्स्ट नेम, ब्रांच एंड सैलरी लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी नाम लिखा, जैसे कि यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल मुझे नीना की वैल्यू चाहिए, मैंने यहाँ पे नीना टाइप करा। अब यहाँ पे लगाएंगे एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करा, कॉमा, लुकअप एरे क्या है मेरा, फर्स्ट नेम, मैंने फर्स्ट नेम का पूरा कॉलम सेलेक्ट करा, फिर कॉमा, मुझे नीना की क्या देखनी है, सैलरी कितनी है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट करा। अब ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीना की सैलरी कितनी है, 8875। तो ये बिल्कुल सही आया। अब मैं यहाँ पे अगर मैं नाम चेंज करती हूँ, अब मैं यहाँ पे नीना की जगह पंकज करती हूँ, आप देखेंगे, देखिए उसकी सैलरी कितनी है, 10,625। अगर मैं यहाँ पे फिर से नेम चेंज करती हूँ, कोई अदर नेम लेती हूँ, तो उसकी सैलरी आएगी। तो इस तरीके से हम लोग एक्स लुकअप का यूज़ करते हैं। अब हम आगे इसी डेटा में देखते हैं कि एक्स मैच का यूज़ कैसे करते हैं। तो एक्स मैच का फंक्शन यूज़ तब होता है जब हमें किसी डेटा में पोजीशन चेक करनी हो कि किसी भी डेटा की पोजीशन क्या है। जैसे कि फर्स्ट नेम ही है, तो मुझे किसी एक एम्प्लॉय की देखना हो कि किस पोजीशन पे है, तो हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे मैं कोई नाम टाइप कर लेती हूँ, अभी फ़िलहाल पंकज जी मैंने टाइप करा। यहाँ पे अब लगाएंगे इक्वल्स टू एक्स मैच, ब्रैकेट ओपन करा, इसमें भी लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, पंकज, इसके बाद कॉमा, लुकअप एरे क्या हो जाएगा मेरा, सेम फर्स्ट नेम, फिर मैंने कॉमा लगाया। इसके बाद अब आपका आता है, यहाँ पे आप देखेंगे आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे 0, -1, 1 एंड 2, इसका क्या मतलब है। 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच, -1 का मतलब है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, 1 का मतलब है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, और 2 का मतलब है विल्ड कार्ड एंड कैरेक्टर मैच। तो मैं यहाँ पे क्या चूज़ कर रही हूँ, 1, मैंने यहाँ पे 1 लगाया, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो आप देख सकते हैं पंकज की पोजीशन क्या है, 8। मैंने यहाँ पे हेडर के साथ सेलेक्ट करा था, मतलब फर्स्ट नेम के साथ, इसलिए आप देख सकते हैं काउंट करके इसकी पोजीशन क्या है, 8। अगर मैं फर्स्ट नेम से सिलेक्ट नहीं करती तो इसकी पोजीशन क्या आती, 7। आप काउंट करके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पंकज के नाम की जगह कोई और नाम टाइप करूँ तो उसकी भी यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी। इसके बाद फिर से मैंने दूसरा नाम टाइप करा, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नेम के बेस पे लिया है। अगर आप चाहे सैलरी के बेस पे, तो आप सैलरी के बेस पे भी देख सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। तो एक्स मैच जो है मेरा, वो क्या बताता है हमें, पोजीशन, किस पोजीशन पे है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने एक्स लुकअप और एक्स मैच सीख लिया, अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम, ब्रांच, सैलरी और रीज़न दे रखा हो, और क्या है यहाँ पे हमें बोनस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मुझे रीज़न दे रखा है, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट, उसके हिसाब से यहाँ पे बोनस दे रखा है। तो यहाँ पे मुझे इन रीज़न के हिसाब से बोनस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, वेस्ट, कॉमा, इसके बाद हमें क्या करना है, टेबल एरे चूज़ करना। तो टेबल एरे क्या है मेरा, यहाँ पे ये मैंने ये चूज़ करा। अब साथ ही इसे हम फिक्स कर देंगे F4 से। F4 से मैंने इसे फिक्स कर दिया ताकि जो मेरा टेबल रेंज है वो फिक्स हो जाए, ताकि मैं इसे जब ड्रैग करूँ
तो ये किसी और टेबल रेंज को ना कैच करे, एक तरह से फिक्स हो जाए। इसके बाद कॉमा। अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम कितने हैं मेरे 2, 3 है तो हम 3 लिखते हैं, 4 होते हैं तो 4 लिखते हैं। यहाँ पे कितने हैं 2, मैं यहाँ पे लिखूँगी 2, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देख सकते हैं वेस्ट वालों को कितना बोनस देना है, 4500, तो यहाँ पे 4500 आ गया। अब हम इसे ड्रैग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे इंसेंटिव निकालना है। इंसेंटिव निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक डेटा दे रखा है जिसमें रीज़न और साथ में इंसेंटिव भी है। अब जो यहाँ पे हमें इंसेंटिव निकालना है, तो इंसेंटिव निकालने के लिए हमें यहाँ पे डेटा दे रखा है जिसमें रीज़न है और साथ ही इंसेंटिव है। तो देखिए इंसेंटिव निकालने के लिए हम यहाँ पे HLOOKUP फंक्शन का यूज़ करेंगे। H का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, जैसे V में था हमारा वर्टिकल, तो वर्टिकल से हम डेटा कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल से वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसलिए हम यहाँ पे HLOOKUP फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे HLOOKUP और लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे रीज़न, फिर लगाएंगे कॉमा। सेम टेबल एरे क्या है यहाँ पे मेरा ये, इसके बाद हमें लगाना है सेम। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करा, इसे अब हम फिक्स कर लेंगे ताकि हमारा टेबल एरे जो है फिक्स हो जाए। इसके बाद कॉमा। अब यहाँ हम HLOOKUP में क्या करते थे, कॉलम इंडेक्स नंबर लेते थे, और VLOOKUP में हम कॉलम इंडेक्स नंबर लेते थे, HLOOKUP में हम रो इंडेक्स नंबर लेंगे। यहाँ पे रो कितने हमारे 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे वेस्ट का क्या था, ये अभी परसेंटेज में नहीं आ रहा, आप इसे अगर परसेंटेज फॉर्म में करेंगे तो आप देखिए परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं इसे यहाँ से ड्रैग कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं जिसकी जितनी परसेंटेज थी वो आ जाएगी। यहाँ पे नॉर्थ का कितना था 4, इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।